डियर व्यूअर्स, आपको ये दो इमेजेस नज़र आ रही हैं। एक इमेज के अंदर यहाँ पे आपको आइज़ के नीचे डार्क सर्कल्स नज़र आ रहे हैं और दूसरी इमेज के अंदर बिल्कुल भी ये नज़र नहीं आ रहे। तो इसको हमने रिमूव कैसे करना है फ़ोटोशॉप के अंदर, आज के इस लेक्चर में ये हम सीखने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि सर आप फ़ोटोशॉप के प्रॉपर लेक्चर अपलोड करना शुरू करें। तो मेरी कोशिश यही होगी कि अब डेली आपको कम से कम एक लेक्चर फ़ोटोशॉप का मैं डिलीवर किया करूँगा। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपने उस इमेज को ओपन करना है जिस इमेज के ऊपर आप वर्क करना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले इन पिक्चर्स को ऑफ कर लेता हूं और उसके बाद मैंने फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद ओपन पे हम आएंगे और उसके बाद यहाँ से वो पिक्चर सेलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर हमने काम करना है। और सबसे पहला काम आपने क्या करना है, टूल बॉक्स पे आप आएंगे। टूल बॉक्स में आने के बाद आपने यहाँ पे इसमें आना है लासो टूल पे और उसके बाद वो एरिया सेलेक्ट करें जिस एरिया के अंदर डार्क सर्कल्स हैं। जैसे ये वाला एरिया हमारे पास है, क्लिक करते हुए आपने इस तरह से ये वाला हिस्सा आप सेलेक्ट कर लें और इस तरह से ये हिस्सा सेलेक्ट करने के बाद आपने इस पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ मिला देना है। फिर उसके बाद इसी के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे और आपने यहाँ पे फेथर पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे फेथरिंग आप 10 और 15 के दरमियान आप रख लें। जैसे मैं 12 यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ और इसको ओके कर लेते हैं। ओके कर लेने के बाद आपने कीबोर्ड से 2 मरतबा कंट्रोल जे प्रेस करेंगे ताकि इसकी डुप्लीकेट लेयर क्रिएट हो सके। तो कंट्रोल जे हम प्रेस करते हैं, फिर कंट्रोल जे प्रेस करते हैं तो इसमें देखें 2 मरतबा इसकी डुप्लीकेट लेयर क्रिएट हो चुकी है। अब उसके बाद आपने ऊपर वाली लेयर पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। जैसे कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो आपके सामने वो सिलेक्ट किया हुआ हिस्सा जो आपने लासो टूल के जरिए सिलेक्ट किया था वो सामने नज़र आ रहा है आपको। फिर उसके बाद आपने इसी लेयर के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसमें क्लिक कर देना है क्रिएट क्लिपिंग मास्क। और जैसे क्रिएट क्लिपिंग मास्क पे क्लिक करेंगे तो ये डाउन एरो आपको इस तरह से नज़र आएगा। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने देखिए यहाँ पे हम इसमें आते हैं और देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल टी हमने प्रेस किया हुआ था और कंट्रोल टी अगर ये ऑफ हो गया तो दोबारा भी आप इसको प्रेस कर सकते हैं। तो इस पर राइट क्लिक करें और उसके बाद आपने वर्ड पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करके आपने इस तरह से इसको आपने सेट करना है। इस तरह सेट करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने इन दोनों लेयर्स को आपने ग्रुप कर देना है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ आपने सेकंड लेयर को भी सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद आपने बैकग्राउंड लेयर पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने लासो टूल पे आना है दोबारा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद और यहाँ से वो वाला हिस्सा सेलेक्ट करेंगे जिससे के अंदर डार्क सर्कल्स आपको नज़र आ रहे हैं। जैसे ये वाला हिस्सा हमारे पास है, इस तरह से सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद फिर राइट क्लिक करें, फेथर करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे 12 वही साइज़ हम दे देंगे। फिर उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे कंट्रोल जे 2 मरतबा आपने प्रेस करना है। ऊपर वाले लेयर पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करना है आपने और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके अंदर क्रिएट क्लिपिंग मास्क के ऊपर और उसके फिर आपने क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे ताकि सिलेक्शन शो हो जाए। इस पर राइट क्लिक करेंगे, वार्प टेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे और इसको भी हम ऐसे ही एडजस्ट कर लेंगे जैसे हमने पहले वाली सिलेक्शन को हमने किया था। इस तरह से आपने इसको ऐसे ही सेट करना है। ये इस तरह सेट करने के बाद फिर आपने क्या किया कि आपने यहाँ पे कंट्रोल के साथ आपने यहाँ पे क्लिक किया और कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस कर लिया ताकि ये दोनों ग्रुप हो जाएं। अब उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे इसे ऑफ करते हैं तो आपके सामने ये ओरिजिनल पिक्चर नज़र आ रही है। यहाँ पे दोबारा इसको हम विजिबल कर देते हैं तो आप देखें इस तरह से आपको पिक्चर नज़र आ रही है। अब हमने क्या करना है कि ऊपर टॉप वाले ग्रुप पे हमने क्लिक करना है कि कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट आल्ट और उसके बाद ई प्रेस करेंगे तो टॉप पे आपको एक और लेयर मिल जाएगी बैकग्राउंड की। अब इसी के ऊपर आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपने ऊपर मोड पे आना है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके इसमें करेंगे विवर लाइट पे। विवर लाइट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसमें आना है, कीबोर्ड से आपने कंट्रोल आई प्रेस करना है। जैसे कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो पिक्चर कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी। उसके बाद फिर आपने फ़िल्टर पे आना है, अदर्स पे आप आएंगे, हाई पास पे आप क्लिक करेंगे। हाई पास पे क्लिक करने के बाद ज़रूरत के मुताबिक आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे यहाँ तक एडजस्ट से कर रहा हूँ और यहाँ तक एडजस्ट करने के बाद फिर आपने क्या किया, इसको ओके कर लिया। ओके क्लिक करने के बाद दोबारा आपने फ़िल्टर पे आना है, फिर उसके बाद ब्लर पे आएंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है गाजिन ब्लर पे और उसके बाद फिर आपने इसको यहाँ पे सेट करना है ज़रूरत के मुताबिक। देखिए यहाँ पे हम इसको सेट कर रहे हैं कि यहाँ पे रिज़ल्ट हमें कुछ बेहतर मिल रहा है।
और फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ओके पे क्लिक किया और ओके पे क्लिक करने के बाद आपने इसी जगह पे आपने एक लेयर मास्क आपने यहाँ पे इंसर्ट करना है ऊपर वाली टॉप 3 लेयर के ऊपर। यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद आपने लेयर मास्क पे क्लिक करना है। लेयर मास्क आपके पास यहाँ पे आ चुका है और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे मास्क के ऊपर आप क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस करें। कंट्रोल आई प्रेस करने के बाद फिर आपने यहाँ पे चले जाना है ब्रश के ऊपर। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे ऑपोसिटी 100 रखेंगे, उसके बाद फ्लो आपका 13, 15 या आप यहाँ ज़रूरत के मुताबिक आपसे सेट करेंगे। स्मूथनेस यहाँ पे 100 रख लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करके आपने इस तरह से ये इफेक्ट आपने इसके ऊपर अप्लाई कर देना है इस तरह से। फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने चले जाना है दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद एक बार फिर से हमने कंट्रोल शिफ्ट आल्ट और ई प्रेस करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट आल्ट और ई प्रेस करेंगे, आपको यहाँ पे बैकग्राउंड लेयर एक और मिल जाएगी। अब उसके बाद आपने चले जाना है फ़िल्टर के ऊपर और उसके बाद फिर आप चले जाएंगे कैमरा रॉ के ऊपर। कैमरा रॉ पे जाने के बाद आपके सामने कैमरा रॉ का ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। कैमरा के बॉक्स में आपने यहाँ पे इसमें आना है। देखिए यहाँ पे हाईलाइट है हमारे पास, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ पे ब्राइटनेस की बढ़ जाएगी। फिर कंट्रास्ट कर बढ़ाना चाहते हैं तो कंट्रास्ट भी हम यहाँ पे इसका बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। उसके बाद शेडो इसका हम बढ़ाना या कम करना चाहते हैं वो भी हम कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इसमें कम कर रहा हूँ। वाइटनेस मैं यहाँ पे थोड़ी इसकी बढ़ा देता हूँ। उसके बाद ब्लैक कलर को मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें बढ़ा देता हूँ, बल्कि कम कर देता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास ये इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। अब जैसे F12 में प्रेस करूँगा तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे ये रिवर्ट हो चुकी है फाइल। और उसके बाद ये जो ओरिजिनल फाइल है ये आपको इस तरह से नज़र आ रही है। हम विंडोज़ पे आते हैं, अरेंज पे आते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, इसमें अप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये हमारे पास ओरिजिनल फाइल है और ये हमारे पास यहाँ पे एडिट की हुई इमेज है। तो उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।